बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने PCS CSS के इंटरव्यू जो है उसके मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और उसमें हमारे साथ हमारे मेंटोर्स महफूज़ अली ख़ान साहब थे और अता रहमान खिलजी साहब भी थे और मैं ख़ुद इसमें जो है मौजूद था इस पैनल में। और इसके अलावा मुनीर बादिनी साहब और मुख्तलिफ़ जो है हमारे पैनल्स जितने हैं वो भी मुख्तलिफ़ टाइम में जो है वो आते रहे। हमने तकरीबन मोर दैन 100 कैंडिडेट्स का मुख्तलिफ़ तरीके से इंटरव्यूज़ किए और मेरी अपनी राय है, एक सजेशन है, क्योंकि पिछले 18 सालों से हम इस इदारे के अंदर लोगों को कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के हवाले से तैयार करवा रहे हैं। उसमें ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यूज़ भी, रिटन एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन भी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी और इसके अलावा जो है वो मोटिवेशनल सेशन, डिफरेंट सेशन होते रहे। मेरा जितना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रहा है बहैसियत एक एकेडेमिया के और एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे, मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान से बाहर भी जितने पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अब वो टैलेंट में होता ये है कि बाज़ औक़ात क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है बलूचिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स एजुकेशन में, हमारे यहाँ क्योंकि बलूचिस्तान की एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। इस वजह से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी से या स्कूल से पढ़ते हैं तो उनको एक चैलेंज रहता है अमूमन एज़ कम्पेयर टू वो जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या और एरियाज़ में या मुल्क से बाहर जो है वहाँ से पढ़ के आते हैं। तो उनका जो प्रोफेशनल गेटअप है और उनकी जो एप्टीट्यूड है टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो है वो उनका इंटेलेक्ट है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो सिर्फ जिनकी एजुकेशन बलूचिस्तान की रही है। अब बलूचिस्तान में भी जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हैं उनका एक्सपोजर क्योंकि कम होता है, इसी तरह जो कोयटा से पढ़े हैं उनका भी एक्सपोजर कम होता है और जो कोयटा से बाहर से पढ़ कर आए हैं, मतलब ऐसे डेवलप्ड एरियाज़ से जो है वहाँ से पढ़े हैं या जो बाहर के मुल्क से पढ़ कर आए हैं, तो हमारे सामने जब वो आते हैं तो हमें एक चीज़ वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आती है, वो टैलेंट की नहीं बल्कि एक्सपोजर का फ़र्क नज़र आता है। तो मैं अगेन ये बात कहता हूँ कि टैलेंट का कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे भी कैंडिडेट और स्टूडेंट्स टैलेंटेड हैं और जो है, लेकिन प्रॉब्लम सारा एक्सपोजर का आता है। एक्सपोजर उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर होता है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो अब इसमें क्या एप्टीट्यूड, क्या अप्रोच होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ पैनलिस्ट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मेरी अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या कोई ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसकी बेस पे वो ये सोच रहे हैं कि जी हमारे पेरेंट्स या हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि हम बलूचिस्तान से या इंटीरियर से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हमारे पास ना हमें अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम पढ़े हैं, ना हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, जिसकी बेस पे हमारी बेस बहुत वीक रही है। तो ये एक गैप तो है, लेकिन ये गैप कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसी गैप के साथ लोगों ने CSS PCS और बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल की हैं, तो वो गैप को दूर करना ज़रूरी होता है। तो अब हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे अनफाल एकेडमी में भी जो कैंडिडेट्स आते हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से आते हैं जो बलूचिस्तान के हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं यहाँ पर। और कैपेसिटी क्या है कि अगर किसी की अंग्रेज़ी वीक है, इंग्लिश वीक है, तो उस पर इम्प्रूव करता है, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये चारों स्किल्स पर वो काम करता है। इसी तरह जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जो यहाँ पे CSS PCS के एस्पायरेंट्स पढ़ रहे हैं वो अपनी बेस पे काम करते हैं, जनरल नॉलेज पे बेसिक उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलता है और वो एक्सपोजर बहुत ही डिफरेंट किस्म का होता है, क्योंकि हमारे इदारे के अंदर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ से गए हैं और GC में, लम्स में, IBA में पढ़ा है उन्होंने और उसके बाद वो आके यहाँ पे CSS की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे उनके साथ जब हमारे अपने स्टूडेंट्स बलूचिस्तान के जिनका एक्सपोजर नहीं रहा, वो जब उनके साथ पढ़ते हैं तो उनका भी एक्सपोजर काफ़ी बन जाता है, उनका एप्टीट्यूड बन जाता है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट हुआ है अनफाल में कि जिसके अंदर उनको ना सिर्फ ओवरऑल एक गाइडेंस मिलती है और बल्कि स्पेसिफिक एरियाज़ में भी गाइड किया जाता है, जैसे आइल्स है
जैसे यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर है। तो हम हमेशा से कोशिश में रहे हैं कि बलूचिस्तान के नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि उनको यहाँ से, शहर से बाहर ना जाना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 18 ईयर्स अनफाल अपनी कंट्रीब्यूशन देता रहा है, और उसकी वजह से अल्लाह के फजल करम से हमें नेशनल और इंटरनेशनल हर तरह की रिकग्निशन मिली है, और इवन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी और नेशनल भी अवार्ड्स और हर तरह से हमें सराहा है। ये सब आप लोग सबकी दुआएं हैं, और जितने हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे असातिज़ा हैं, और यहाँ पर आने वाले जितने यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, जितनी हमारी मैनेजमेंट टीम है फाल की, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया और अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिलवाया और हम पर जो है भरोसा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने उनके भरोसे को जो है वो पूरा भी किया। तो अनफाल इसी तरीके से आगे भी अपने पाइपलाइन में हमारे बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जिसको इंशाल्लाह हम आगे आने वाले टाइम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ CSS PCS वाले कैंडिडेट्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे डिफरेंट पैनलिस्ट ने जो है अपनी राय दी उनके सामने, और मैंने भी अपनी राय रखी थी, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले CSS PCS के जिस भी तरह के इंटरव्यू हों उसमें ये 3 डोमेन को वो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से समझ लें। पहला तो ये है कि उनका अपीयरेंस, कि उनकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। अब वो ड्रेसिंग में ये है कि आपको देखना ये पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू जो है वो किस सीज़न में कंडक्ट हो रहा है। अगर तो वो समर में हो रहा है तो समर के मुताबिक ड्रेसिंग हो, अगर वो विंटर में हो रहा है तो विंटर के मुताबिक ड्रेसिंग हो। मतलब आप, और वो ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी पे सूट भी करे। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की पर्सनैलिटी पे कोई चीज़ सूट कर रही है तो आपको सब ये समझे कि जी यही कलर और यही जो है ड्रेसिंग जो है वो मेरी पर्सनैलिटी पे भी सूट करेगा। आपका कंप्लेक्शन अलग होता है, आपकी फिज़ीक अलग होती है, मेल फीमेल का ऑफ कोर्स जो है वो फिज़ीक अलग है, और उनका एप्टीट्यूड अलग होता है। तो आपको अपनी शख्सियत के मुताबिक अपनी ड्रेसिंग को डिज़ाइन करना है और सोचना है कि आप क्या पहनेंगे। और दूसरा ये कि किस ड्रेसिंग में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कि वो प्रोफेशनल भी हो, फॉर्मल भी हो और कंफर्टेबल भी हो। मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि वो फॉर्मल ड्रेसिंग भी हो और कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मल ड्रेसिंग कंफर्टेबल नहीं होती और बहुत सारी कंफर्टेबल ड्रेसिंग फॉर्मल नहीं होती। तो आपको ये भी देखना है कि फॉर्मल ड्रेसिंग भी हो और कंफर्टेबल हो। दूसरा जो इसमें बहुत अहम नुक्ता है वो ये है कि आपके पास अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है, या आपने मास्टर्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, या आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड है, या आपका जो है वो लैंग्वेज का बैकग्राउंड है, मतलब सोशल साइंसेस या साइंसेस, प्योर साइंसेस का बैकग्राउंड है, तो आपको अपने सब्जेक्ट पे अबूर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको बलूचिस्तान यानी अपने सूबे के बारे में और पाकिस्तान से जिस सूबे से एग्ज़ाम देता है या इंटरव्यू देता है, तो उसको अपने सूबे के बारे में बहुत अच्छा मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अपना सूबा सबसे पहले है। अगर हमें उसके बारे में मालूमात नहीं होगी तो ये अच्छा इंप्रेशन जो है वो नहीं देगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट वो है कि हमें इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में अगर हम कोई डिबेट या डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर हमें अंग्रेज़ी ज़बान इंग्लिश पर इतना ज़्यादा उबूर नहीं है, तो बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर जो है वो लें और बहुत ज़्यादा हम प्रेशर के साथ बोलें और अपने जो आइडियाज़ हैं उसको भूल के इंग्लिश पे ध्यान देना शुरू करें, उससे ना तो हमारी इंग्लिश सही तरीके से अदा होगी और ना हमें वो आइडियाज़ जो ओपिनियन है हम सही तरीके से दे सकेंगे। तो मेरी राय ये है कि अगर किसी की इंग्लिश बेहतर नहीं है, कोशिश करें कि वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करे। लेकिन अगर इंटरव्यू वाले दिन तक उसकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव नहीं हुई और उसको लग रहा है, तो वो जब ओपिनियन देता है किसी भी इश्यूज़ पर, वो इंग्लिश में ना बोले, वो अपने जो है वो लैंग्वेज में जो उर्दू है उसी में वो ओपिनियन को दे। क्योंकि जो इंटरव्यूअर हैं, जो वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि जी आपके पास क्या नॉलेज है और उस नॉलेज को आप कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेसिंग एक
इसका एरिया हुआ। दूसरा आपकी अपने सब्जेक्ट पर और अपने सूबे की यानी नॉलेज पर, बलूचिस्तान पे और अपनी सूबे की नॉलेज पे अबूर हासिल होना चाहिए। तीसरा आपको ओपिनियन वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपसे ओपिनियन मांगा जाए किसी इशू पे, किसी भी उस पे, तो उस ओपिनियन में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन गो विद दैट। लेकिन अगर इफ़ यू थिंक दैट योर इंग्लिश इज़ नॉट, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द इंग्लिश, देन आप अपनी लैंग्वेज में जो है उसका जवाब दे दें और घबराए ना, प्रेशर ना लें। और सिर्फ एक मोटिवेशन के हवाले से मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि क्या अभी इस वक्त जब आप ये इंटरव्यू ये जो मेरी टॉक सुन रहे हैं, क्या इस वक्त आपके पास वो पोस्ट या पोजीशन है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं? जी नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको वो नौकरी नहीं भी मिली तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इतने हज़ारों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, हर किसी को तो जॉब नहीं मिलती। तो हम उस प्रेशर को ले लें जो कि अभी तक आया ही नहीं है। मतलब आपको जॉब मिले या ना मिले ये अलग पॉइंट है। पॉइंट ये है कि एट द स्पॉट आपने अपने अच्छा परफॉर्म करना है। तो जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे तो आप प्रेशर नहीं लेंगे, आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर लिया कि अगर मुझे ये जॉब ना मिली, अगर मैंने CSS PCS रिटन क्वालिफाई किया, इतनी मुश्किलों से मैंने क्वालिफाई किया, अगर मैं इस रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो कितना नुकसान हो जाएगा? तो नुकसान होगा नहीं। अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे तो ज़रूर होगा। तो आप अपने साथ अच्छा गुमान, अल्लाह पे भी अच्छा गुमान करें और अपनी पर्सनालिटी में भी अच्छा गुमान रखें कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा। और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो इंटरव्यू लेने वाले भी लाजिम बात है हर क्वेश्चंस के आंसर्स को ना वो खुद जानते हैं ना उन्हें इतनी नॉलेज है। वो सिर्फ आपको चेक करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपने आंसर्स दिए हैं, ये आंसर्स ठीक है या गलत है, ये इतना इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता। आपने उसको कैसे डिलीवर किया है, कैसे उस आंसर का जवाब दिया है। द वे यू आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू राइट आंसर। क्योंकि राइट आंसर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डिलीवरी स्टाइल कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ 3 बुनियादी पॉइंट हैं जिनको अगर आप मद्देनज़र रखें और जो है उसमें जो है कोशिश करें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। दूसरा एक बहुत ही मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जितने मैंने भी क्वेश्चंस किए उस पर, और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जब आपसे पूछा जाए कि आपकी फेवरेट एक्टिविटीज़ क्या है या पार्ट टाइम एक्टिविटीज़ क्या है, तो अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है तो उसे बात पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और आपका फेवरेट ऑथर कौन है। अब उसके बारे में अगर आपने पूरी तरीके से उनको मुतमईन नहीं किया अपने जवाब से तो फिर ये आपके बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको एक चीज़ पसंद है और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। लेट्स सपोज हमने एक कैंडिडेट से क्वेश्चन किया कि जी आपकी पार्ट टाइम एक्टिविटीज़ क्या है, आपको किस चीज़ का शौक़ है? उसने कहा क्रिकेट का शौक़ है। तो कहा कि जी आप क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, ये बताएं अभी लास्ट रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है कौन सी 2 टीमें थी? तो वो उसका जवाब नहीं दे सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसको क्रिकेट का शौक़ नहीं है या फिर उसने गलत बयानी से ये बात कही है कि उसे क्रिकेट का शौक़ है। क्योंकि जब किसी इंसान को किसी चीज़ का शौक़ होता है तो उसके बारे में नॉलेज भी होती है। तो ये है कि आप या तो पहले से ये चीज़ डिसाइड कर लें कि आपकी हॉबी क्या है और फिर उसका जवाब नेचुरल फ्लो में दें। और जब आपकी हॉबी नहीं है, अगर आप ये बात कहेंगे कि ये आपकी हॉबी है तो आप फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको इमीडिएट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा और आपका टेम्पो भी टूट सकता है। तो इंटरव्यू में कोशिश ये करें कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो बजाय इसके कि आप उस पर कोई अजम्पशन लगाएं, आप डायरेक्ट कहें कि मुझे इसका जवाब का आंसर नहीं आता, सॉरी कर लें आप, बजाय इसके कि आप उसमें फिर और गलत बोलें और उसके अंदर से फिर वो एक और क्वेश्चंस निकालेंगे और आप फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका का पूरा इंटरव्यू उस एक गलत आंसर्स देने की वजह से पूरे का पूरा इंटरव्यू आपको वो कहीं और लेकर चला जाए। तो फिर जो है वो आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए और आपके लिए मुश्किल हो जाए। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। और मेरी नेक तमन्नाएं हैं तमाम CSS PCS एस्पायरेंट्स के लिए कि वो अल्लाह इन सब को जो है बेहतर परफॉर्म करने की और जो है वो कामयाब होने की अल्लाह से हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इन सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।